हम कोई रोटी नहीं खिलाते, कोई रंग बिरंगे बिस्किट नहीं खिलाते। जब आप ये बेसिक चीज़ें समझ जाओगे तो आप भी अपने डॉग को बैलेंस डाइट दे सकते हैं। ये 3 सप्लीमेंट जो हैं वो नॉन नेगोशिएबल हैं, जो डॉग्स को देने ही चाहिए। सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है संडे, तो हमने सोचा रेगुलर व्लॉग ना करके मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लूँ। ये क्वेश्चंस जो है मेरे पास कई बार आ चुके हैं। अभी रिसेंटली फिर से 2 लोगों ने मेरे को कमेंट किया है, राइट। एक कहते हैं कि कैन यू प्लीज़ हेल्प मी आउट, माई GST डज नॉट ईट फूड ऑन हिज ओन, है ना, वी हैव टू हैंड फीड हिम मोस्ट ऑफ द टाइम, तो क्या करना चाहिए, है ना, टू स्टॉप दिस। और एक जो कह रहे हैं कि उनके पास एक हस्की फीमेल डॉग है, शी इज़ नॉट इंटरेस्टेड एंड एक्साइटेड अबाउट द फूड, है ना, व्हाट टू डू, उसको हाथ से खिलाना पड़ता है। तो ये जो हाथ से खिलाने वाली प्रॉब्लम है, या आपका डॉग खाना नहीं खा रहा है, ये मेरे पास एक्चुअली बहुत आते हैं, बहुत। इंस्टाग्राम पे भी मेरे पास DMs में आते हैं कि उनका हस्की खाना नहीं खाता है, आपके बच्चे तो खाना खाते हैं, है ना। तो हम क्या करें, आप क्या खिलाते हो, आप इनको क्या डाइट देते हो, ये बता दो। देखो, पहली चीज़ तो मैं आप लोगों को बताऊँ, हम कोई स्पेशल डाइट नहीं देते हैं, है ना, हम बेसिक घर का खाना देते हैं। बट हम लोगों को इतनी समझ है कि हमें ये पता है कि अपने डॉग को हमें क्या देना है ना। हम कोई रोटी नहीं खिलाते, कोई रंग बिरंगे बिस्किट नहीं खिलाते। हमें ये पता है कि हमें कार्ब्स को कम रखना है, प्रोटीन का इंटेक और फैट का इंटेक इनके लिए ज़्यादा होना चाहिए, है ना। जब आप ये बेसिक चीज़ें समझ जाओगे तो आप भी अपने डॉग को बैलेंस डाइट दे सकते हैं, है ना। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बचपन में इनकी आदतें खराब कर देते हैं, कुछ भी खिलाते हैं, रोटी खा रहे हैं रोटी खिलाते हैं, है ना, रंग बिरंगे बिस्किट जो बाहर मार्केट में आते हैं वो खिलाते हैं, कुछ भी जो आप खा रहे हो, मसाले वाला, नमक वाला, ये सब खिलाते हो। ओवर ए पीरियड टाइम क्या होता है, इनकी जो गट हेल्थ होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। और एक बार गट माइक्रोबायोम जो होता है वो किसी का भी डिस्टर्ब हो जाए, फिर चाहे वो एनिमल हो या ह्यूमन हो, उनको प्रॉब्लम आती ही आती है। बच्चे धीरे धीरे जो उनका खाना होता है ना, जो उनको खाना चाहिए, उसमें बेसिकली इंटरेस्ट कम कर देते हैं। अब उनको वो खाना है जो आप खा रहे हो, है ना। ये गलती बहुत सारे पेट पेरेंट्स करते हैं। और कुछ तो ऐसे भी हैं, अगर हम उनको बताएं ना कि रोटी नहीं देनी चाहिए डॉग को, डॉग्स के लिए वीट अच्छा नहीं होता, नमक अच्छा नहीं होता, मसाला अच्छा नहीं होता, है ना, तो वो हमें ज्ञान देते हैं आगे कमेंट सेक्शन में कि हम तो बचपन से रोटी खिला रहे हैं, हमारा डॉग तो खा रहा है। फिर उनसे पूछो भाई तुम्हारे डॉग का वेट क्या है, तुम्हारे डॉग की पिक्चर शेयर करो, तो वो लोग नहीं कर पाते। देखो, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ फूड ऐसे होते हैं जो साइलेंट किलर्स होते हैं, जो आपके डॉग को एक बार में नहीं, धीरे धीरे ख़त्म कर रहे होते हैं अंदर से। रोटी बेसिकली डॉग के लिए उनमें से एक चीज़ है। डॉग्स रोटी वोटी खाने के लिए, दूध पीने के लिए, बिस्किट्स खाने के लिए, ये सब खाने के लिए नहीं बने हैं, है ना। इनका स्पीशीज़ अप्रोप्रिएट फूड होता है, आप इनको वो दो, है ना। जैसे हमारा नूने पोने जो है वो मतलब बैलेंस खाना खाता है, और उसके अंदर उसका प्रोटीन भी है, उसके कार्ब्स भी हैं, उसका फैट भी है, ठीक है। प्रोटीन के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं वो हो गया बेसिकली एनिमल सोर्स प्रोटीन, मैं दोनों के लिए यूज़ करती हूँ। फिश हो गया, चिकन हो गया, एग्स हो गए, है ना। तो ये मैं इनको रोटेट करके देती रहती हूँ। और कुछ ऐसा नहीं है कि मेरा डॉग बोर हो गया है, मैं नया खाना दूंगा दूसरे दिन इसके लिए नई डाइट बनाऊँ, नहीं, वो बचपन से सेम चीज़ खा रहा है। कार्ब्स के लिए मैं सिर्फ वाइट राइस का यूज़ करती हूँ क्योंकि जल्दी पच जाते हैं, अच्छे होते हैं, है ना, डॉग्स के लिए, तो वाइट राइस यूज़ करती हूँ। और फैट वगैरह के लिए मैं इनको बेसिकली कभी कभार पनीर देती हूँ। पनीर भी ज़्यादा नहीं देना चाहिए डॉग्स को, जैसे वुल्फ ज़्यादा पनीर नहीं खा सकता, ठीक है, ये बेसिकली इंटॉलरेंट है ना। काल का भी पेट खराब हो जाता है अगर मैं ज़्यादा पनीर खिला दूँ तो उसको। तो वंस इन अ वाइल, हफ्ते में 1 बार या मैक्सिमम 2 बार मैं इनको पनीर देती हूँ। अदरवाइज ये रोटेट करके चिकन, फिश, एग, यही इनका प्रोटीन का सोर्स चलता है, राइट। बाकी और सप्लीमेंट्स देती हूँ, जैसे सप्लीमेंट्स में एक मल्टीविटामिन, एक कैल्शियम और एक ओमेगा 369 मैं हमेशा रखती हूँ। ये 3 सप्लीमेंट जो हैं वो नॉन नेगोशिएबल हैं, जो डॉग्स को देने ही चाहिए, राइट। तो आप ब्रांड अपनी तरफ से कोई भी पिक कर सकते हो। ये भी क्वेश्चन हमारे पास बहुत बार आता है कि हमारे डॉग के बाल झड़ रहे हैं, हम उसको क्या दें। पहले तो डाइट ठीक करो, ठीक है, मीठा देना बंद करो। डॉग जो सस्ती क्वालिटी के वो घटिया डॉग फूड जो काउंटर पे मिल जाते हैं वो देना बंद करो, ठीक है, वो भी कुछ अच्छा नहीं दे रहे हैं आप उन लोगों को। अगर देना है तो हाई वैल्यू डॉग फूड्स दो अपने डॉग को। अगर आप चिकन नहीं खिला सकते, मीट नहीं खिला सकते, तो हाई वैल्यू डॉग फूड दे सकते हो, है ना। हाई वैल्यू डॉग फूड से मेरा मतलब होता है जो यूरोपियन डॉग फूड्स होते हैं, है ना, वो नहीं जो ईजिली आपको कहीं पे भी मिल जाते हैं, वो सस्ते 10, 20, 50, 100 रुपये वाले पैकेट, उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ, राइट।
तो आप थोड़ा सर्च करें, थोड़ा गूगल करें और एक हाई वैल्यू डॉग फूड ढूंढें, वो दे सकते हैं आप अपने डॉग को। मैं तो ये कहूँगी बैलेंस करके दिया करो दोनों चीज़ों को, डॉग फूड और घर का खाना अगर आप बैलेंस कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, ठीक है। और इसके अलावा जो आप डॉग को दे सकते हैं वो है कर्ड, है ना, दही दो, अच्छा सोर्स होता है प्रोबायोटिक्स का। और अगर आपके डॉग जैसे बिल्कुल खाना नहीं खाते आपने, मतलब तो ये समझ लो उनकी जो गट हेल्थ है ना वो बिल्कुल ही कॉम्प्रोमाइज्ड है ना, उसको ठीक करने के लिए आप प्रीबायोटिक्स प्रोबायोटिक्स इनको इंक्लूड करो उनकी डाइट में। अब इनके लिए बाहर से सप्लीमेंट करना पड़ेगा आपको, एक अच्छा प्रोबायोटिक सप्लीमेंट पाउडर आई एम टॉकिंग अबाउट, उसमें इन्वेस्ट करो, वो महंगा आएगा, 1200-1300 रुपये का आएगा, ठीक है, आपको पैसा खर्चा करना पड़ेगा, राइट। तो उसमें इन्वेस्ट करो एक अच्छे प्रोबायोटिक सप्लीमेंट में, प्लस लिवर टॉनिक्स वगैरह देखो अपने डॉग की डिवॉर्मिंग टाइम पे करो, ठीक है। बहुत सारे लोग होते हैं डिवॉर्मिंग टाइम पे नहीं करते, और करते हैं तो एकदम सस्ती घटिया टैबलेट से करते हैं, डिवॉर्मिंग होती नहीं है। ये सारे रीज़न होते हैं कि आपका डॉग खाना छोड़ देता है ना, उसके गट में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है, डॉग फूड इतना घटिया क्वालिटी का दे दिया है, ड्राई डॉग फूड खिला दिया है, पूरा उसका सिस्टम इन्फ्लेम्ड है, उसको आपको पहले ठीक करना पड़ेगा, ठीक है। हल्के खाने पे लेकर आओ, दही चावल से स्टार्ट करो, गट सप्लीमेंट ऐड करो, है ना, और लिवर टॉनिक वगैरह दो, डीवॉर्मिंग करो अपने डॉग की, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। और सिर्फ खाना ही नहीं, डॉग खाना तब खाता है जब वो अंदर से हेल्दी हो और हैप्पी हो। अपने डॉग के साथ यार टाइम स्पेंड करो, डॉग लेकर आए हो बांधने के लिए लाए हो क्या, या घर में ऐसे छोड़ने के लिए कॉर्नर में कहीं बैठ गया या ऑफ लीश कर दिया, अरे अपने आप करके आ जाता है, ये सब इन सब चीज़ों के लिए लाए हो और फिर सोचते हो कि तुम्हारा डॉग हैप्पी रहे खाए, तो ये सब नहीं हो सकता। यू नीड टू स्पेंड अ क्वालिटी टाइम विद योर डॉग। कराटे मार रहा है इधर, ठीक है। यू नीड टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद योर डॉग, खेलो उनके साथ। आप लोग हमारी इतनी रील्स देखते हो, इतनी वीडियोस देखते हो, भाई हम लोग खेलते हैं टाइम निकाल के अपने डॉग के साथ, और बिजी सब लोग होते हैं, ठीक है। और इतने ही बिजी हो कि तुम्हारे पास डॉग के लिए टाइम ही नहीं है, तो कृपया करके डॉग ना लाए, कोई भी पेट आप अपने पास ना रखें अगर आप टाइम नहीं दे सकते तो, राइट। ये तो हो गया। दूसरा इन्हीं दोनों क्वेश्चंस में ये था कि उनको हैंड फीड करना पड़ता है। देखो अगर वो खाते हैं एक स्पेसिफिक टाइम रखो, ठीक है, उनकी मील्स को कम करो, 2 मील्स रखो दिन की, है ना। अगर वो खाते हैं उस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में तो वेल एंड गुड, नहीं खाते हैं तो खाना प्लीज हटा दीजिए। पूरा दिन खाना वहाँ रखे रहना, पड़े रहना, अपनी मर्जी से उनका खाना खाना भी कभी कभार हेल्दी डॉग को भी बिगाड़ देता है, राइट। खा रहा है वेल एंड गुड, नहीं खा रहा है रिमूव द फूड, हटा दीजिए, वो खाना उसको दोबारा वहाँ दिखना नहीं चाहिए, फिर उसका दूसरा टाइम होता है उस समय उसको खाना दीजिए, राइट। तो ये आदतें आप खुद खराब करते हैं अपने डॉग की। भाई हमने तो नहीं कर रखी, मैंने बीच में कर दी थी वुल्फ की ये वाली आदत खराब, टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊँ, जब वुल्फ छोटा था, है ना, 1-1.5 साल का था, तब मैंने इसकी आदत खराब करी थी कि मैं ये खाना नहीं खाता था तो मैं इसको अपने हाथ से खाना खिलाने लग गई थी। फिर मुझे काम के चक्कर में इधर उधर ट्रैवल करना पड़ता रहता है ना, तो मैं गई ट्रैवलिंग पे 15 दिन के ऑडिट पे, तब वुल्फ ने पापा को बहुत परेशान कर दिया, वुल्फ ने खाना नहीं खाया, पापा बहुत परेशान हो गए। तब से मैंने ये सोचा कि अब ये खाना खाएगा अपने टाइम पे तो खाएगा, वरना इसको कोई भी हैंड फीड नहीं करेगा। इसने 2-3 दिन नाटक किया, नहीं खाया, चौथे दिन अपने आप खाने लग गया, है ना। तो थोड़ा थोड़ा कभी कभार डॉग्स के साथ है ना आपको स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है, प्यार 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 से काम नहीं बनता है, ठीक है, तो आपको स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है। प्लस डॉग्स खाना तब खाते हैं जब उनको भूख लगी हो, उनका अंदर का जो सिस्टम हो वो ठीक हो, तो अंदर के सिस्टम को सही करो, इन्फ्लेमेशन कम करो, अच्छे सप्लीमेंट्स में इन्वेस्ट करो, ठीक है। और खाने का पोर्शन प्लीज 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 ध्यान रखो कि आप कितना देते हो, कितने टाइम खाना देते हो, ये भी बहुत मैटर करता है। और खाने की क्वालिटी क्या है, खाने में दे क्या रहे हो, वो भी बहुत मैटर करता है। अगर आपको डाइट स्पेसिफिक वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन, ठीक है, मैं आपके लिए डाइट स्पेसिफिक वीडियो या एक कोई मील मैं आप लोगों को इनकी बना के दिखा दूंगी, राइट। तो आप वैसा भी ट्राई कर सकते हैं। अभी डॉग्स के केस में देखो हर डॉग अलग होता है ना, तो आपको हिट एंड ट्रायल थोड़ा सा करना पड़ेगा। मेरे डॉग्स घर का खाना खाते हैं, राइट, ज़रूरी नहीं है आपका डॉग खाता हो, है ना, तो आप मिक्स एंड मैच करो, हिट एंड ट्रायल चीज़ों से आप सीख सकते हो कि मेरे डॉग को क्या पसंद आ रहा है ना। वो डॉग फूड ज़्यादा खा रहा है कि उसको चिकन ही पसंद है सिर्फ, या चिकन ब्रोथ, या उसको राइस पसंद नहीं है। राइस पसंद नहीं है तो राइस बिल्कुल निकाल दो, बट दैट डज नॉट मीन कि राइस की जगह पर रोटी देना स्टार्ट कर दो, है ना। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी, ठीक है। होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन। ये सारे लोगों के लिए जितने लोग कमेंट करते हैं कि वुल्फ और कार्ल क्या खाते हैं क्या खाते हैं, कुछ तो भाई ऐसे ऐसे भी हैं कि अगर हम किसी रील में खाना डाल देते हैं, सब नहीं है ऐसे, है ना। कुछ लोग तो मतलब लिटरली नियत ही खराब है, उनको ये तक प्रॉब्लम है, अरे इतना खाना खा रहे हैं, तुम्हें पता है कितने टाइम खाना खाता है वो, फालतू में आके कमेंट करते हो नीचे, ठीक है। मैं तो कभी कभार मेरा मन करता है इनके नाम ऐसे स्क्रीन के ऊपर फ्लैश करके लिखूं कि तुम्हारा
कुछ नहीं खा रहा है, ले देगा तुम्हारे बाप का बिल्कुल नहीं खा रहा, अपने बाप का खाता है, इसका बाप कमा के लाता है, अपने बाप का खाता है, ठीक है। तो नजर ना लगाया करें, अपने ऊपर काम करें। ये उन लोगों के लिए जो फालतू कमेंट करते हैं, बाकी और किसी के लिए नहीं है। ऑलराइट, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप इट हेल्प्स। और अगर डाइट से रिलेटेड कि कैसे खाना मैं बनाती हूँ, अगर आपको ऐसा कुछ चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट डाउन, मैं आप लोगों को इनकी कोई मील जो है वो बना कर भी दिखा दूंगी, ठीक है। चलो देन, टाटा बाय बाय, सी यू ऐसे ही एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। और ये सो रहा है, ये यहाँ सो रहा है और ये भाई साहब यहाँ सो रहा है। इधर आइए, दिखाइए अपना चेहरा, दिखा अपना चेहरा, दिखा ये देखो मेरे 2 अनमोल रतन, ये देखो चाट लिया गंदा, ये देखो 2 अनमोल रतन। गुस्सा कर रहा है वो भी गुस्सा करता है, ऐसे नहीं। हाँ चलो चलो बाय बाय।